सीधे हम चलते हैं शिमला, जहां से जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने आज एक कड़ा बयान दिया है हिमाचल की बेटी के अपमान को लेकर। और ठाकुर साहब, हम आपको बता दें कि हिमाचल की बेटी नहीं, देश की बेटी भी है कंगना रनावत, और अगर उसका अपमान होता है तो देश में एक विरोध उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर, ये शब्द का जो इस्तेमाल है, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, शब्द था उनका हरामखोर, और इसी पर न्यूज नेशन की आपत्ति थी क्योंकि हमारे टेलीविजन चैनल पर इस शब्द का इस्तेमाल कंगना के लिए किया गया था। बाद में हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आज कंगना पर एफआईआर हो जाती है सिर्फ उद्धव ठाकरे को तू कहने पर, लेकिन जब संजय राउत ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई आपत्ति नहीं उठाता। आप क्या कहेंगे हमारी इस मुहिम पर जयराम ठाकुर जी? जी दीपक जी, बहुत बेहतर ढंग से आपने इस सारे विषय का प्रस्तुतिकरण किया। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे बड़ा साफ इस सारे मामले को लेकर के कहना है, क्योंकि हम तो हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल की बेटी के ऊपर संकट आया है, ऐसी परिस्थिति में उसको सिलसिलेवार जो है इस प्रकार से जो है वो प्रताड़ित करके, परेशान करके जो है उसके लिए एक षड्यंत्र की एक भूमिका बनाई जा रही है उसके खिलाफ। तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल तो आज साथ है ही है। आपने ठीक कहा कि वो कंगना सिर्फ हिमाचल की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। पूरा देश उनके साथ आज की तारीख में खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कार्रवाई ये सारी की है, मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की सरकार वहां पर इस तरह से चल रही है। एक लड़की के खिलाफ सारे नियम कानून, सारी व्यवस्थाएं तोड़ करके जो है कार्रवाई करने के लिए इस कदर आगे बढ़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सचमुच में ये बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई है, इसकी तो पूरा राष्ट्र तो भर्त्सना कर ही रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बेटी होने के नाते पूरा हिमाचल जो है वो उसका विरोध कर रहा है। सीएम साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि कंगना पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, 2 एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया सिर्फ इस बात पर, तो क्यों ना एक एफआईआर भी दर्ज हो हिमाचल के अंदर जिसमें संजय राउत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया हरामखोर, वो एक हिमाचल की बेटी का अपमान है। क्यों ना एक एफआईआर दर्ज हो हिमाचल में इस बात को लेकर? बिल्कुल ठीक है दीपक जी, आपने जो बात कही है इस सारी चीज को लेकर के भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी आगे बढ़ करके अपनी बात कह रहे हैं। इस सारे एस्पेक्ट को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए ऐसे शब्दों का चयन करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खास तौर से एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि मुंबई भारत का हिस्सा है। भारत के किसी नागरिक को वहां पर रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। ऐसा कि भी आप मुंबई आकर के देखिए तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने कही है। एक जिम्मेदार सरकार का कोई मंत्री इस प्रकार से बात कहे और उसके कारण जो है वो सारी सरकार भी संकट में पड़ जाए, और सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कम से कम इस अपराध से नहीं बच सकती है। लोग इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कंगना पर, उनके परिवार पर, कि वो ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। हिमाचल सरकार उन्हें क्यों सुरक्षा देगी? Y+ सुरक्षा भारत सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दिया? उनसे पैसे क्यों ना वसूले जाए? इस तरह के कमेंट भी राजनीतिक विरोधियों से आ रहे हैं। ठाकुर जी, क्या सरकार अगर सुरक्षा देती है कंगना को इन परिस्थितियों में, तो क्या केंद्र सरकार ने कुछ गलत किया है? देखिए, मुझे उन लोगों पर बहुत तरस आता है, वो सारे इस बात को इस पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि कंगना के खिलाफ एक महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं और उनका मुंबई जाने का कार्यक्रम जो निर्धारित था, उस कार्यक्रम में उनको मुंबई जाना, तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोग, कंगना स्वयं जो है अपने आप सुरक्षा से संबंधित चिंतित थी। और उनके परिवार की, उनके पिता की ओर से जब प्रदेश सरकार के समक्ष इस विषय को रखा गया, उन्हें लिख करके कहा कि भी हमारी बेटी को सुरक्षा की आवश्यकता है। हमने इस सारी चीज को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद हमने तय किया कि उनके निवास पर, हिमाचल प्रदेश में जहां मनाली में वो रहती है, वहां पर उनके निवास पर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमने की।
लेकिन उसके साथ साथ में केंद्र सरकार ने भी उनके जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड जो इस प्रकार का ये असेसमेंट किया और उसके बाद वहां निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद कि उनको सुरक्षा देनी बहुत आवश्यक है ऐसी परिस्थिति में, और ऐसे में वहां Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनके लिए उपलब्ध कराई। आप कल्पना करिए दीपक जी, अगर ऐसी परिस्थिति में कंगना मुंबई उतरती और सुरक्षा उनके साथ नहीं होती तो क्या होने वाला था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक आदमी के लिए जो भी व्यक्ति सुरक्षा मांगता है इस प्रकार में, और उनके लिए सुरक्षा देने का प्रावधान हम करते हैं और हमने किया है, आज से पहले भी किया है, कोई नई बात नहीं है, उस तरह से की है। और लेकिन जिस तरह से उनको साजिश करके षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, उनके मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर को, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया और कोर्ट से निर्णय आने से पहले जो है वो कार्रवाई कर दी गई। हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुंबई में इस प्रकार की जो जिस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि वो निर्माण जो है वो कानूनी तौर पर नहीं था, क्या उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न का जवाब देना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत कठिन आज की परिस्थिति में। एक लाख बेटी को चुना गया, एक जगह को चुना गया, एक घर को चुना गया, ऐसे में वो अपनी परिस्थिति को देश के सामने स्पष्ट करने की हालत में नहीं है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और न्यूज नेशन की यही मुहिम है, और आज हमारा सवाल है क्या बाकी के अवैध निर्माण तोड़ेंगे? मैं शुरुआत करता हूं। दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता भिंडी बाजार, हाईकोर्ट कह चुका है गिरा दो, लेकिन आज तक गिराने की हिम्मत बीएमसी और महाडा की नहीं हुई, महाराष्ट्र सरकार की नहीं हुई। कोर्ट ने फटकार भी लगाई। अनिल परब, शिवसेना महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री, उनके घर में अवैध निर्माण है। आरोप किरीट सोमैया ने लगाया कि मेयर के घर में अवैध निर्माण है। यह भी आरोप लगा कि उनके एक मंत्री प्रताप सरनाइक के घर पर अवैध निर्माण है। कंगना के बगल में मनीष मल्होत्रा जो करण जौहर के खास दोस्त हैं, उनके घर में अवैध निर्माण है, उनको भी नोटिस दिया जाता है, उनको 7 दिन का वक्त दिया जाता है, कंगना का आनंद फानन में तोड़ दिया जाता है। क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए ठाकुर साहब? बिल्कुल, ये बहुत बड़े प्रश्न है जिनका जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की परिस्थिति नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो जवाब देने की परिस्थिति में है आज की तारीख में। ये तमाम प्रश्न खड़े किए अपने व्यवहार से महाराष्ट्र की सरकार ने, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और उसके साथ साथ में पूरा राष्ट्र इस सारे प्रकरण को देख रहा है, महसूस कर रहा है कि इसमें बिल्कुल सीधा सा विषय है कि कंगना रनावत को टारगेट करके जो है इस प्रकार से परिस्थिति निर्मित की जा रही है, ताकि वो मुंबई में रहने की परिस्थिति में ना रहो, अगर रहने लगे तो काम करने की परिस्थिति में वहां पर ना रहो। तो ऐसी कोशिश की जा रही है जिसकी मैं समझता हूं कि निंदा करनी चाहिए। ठाकुर साहब, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट और आखिरी सवाल की ओर रोकूंगा, लेकिन ये देश का इकलौता शो है जिसमें हम सीधे दर्शकों को अपने घर से जोड़ते हैं, और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कंट्रोवर्सी के बाद जुड़े हैं, जिस गलत शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, हर आदमी कहता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप टीना पुंडी, दिल्ली की हमारी एक दर्शक है, उनको सुने। टीना जी, जयराम ठाकुर जी की बात सुनी, माननीय मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश की, क्या कहना चाहेंगे आप देश की बहस में? जो संजय राउत ने किया, क्या वो उचित है, और क्या महाराष्ट्र सरकार को और संजय राउत को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? टीना जी। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो कंगना जी के साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ एक बदले की भावना के साथ ही हुआ है। मतलब अगर जो 2 नोटिस पीरियड पहुंचे थे, एक जब मनीष मल्होत्रा के पास पहुंचा था और एक कंगना के पास, तो कंगना रनावत का घर ही क्यों तोड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल सही टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना का घर ही क्यों तोड़ा गया, और यही सवाल न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है कि कार्रवाई टीना बदले की भावना से क्यों। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। एक आपके कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी का घर भी शिमला या उसके आसपास कहीं पर है। उन्होंने ये लिखा कि आपने अगर कंगना का घर तोड़ा तो हम सोनिया गांधी की बेटी का घर तोड़ देंगे। क्या सरकार, संगठन या सरकार के स्तर पर इस पर कोई विचार किया जा रहा है? क्या आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए दीपक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बहुत निजी विचार है, किसी ने कहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की कतई भी किसी बात से सहमत नहीं है, ना सरकार के स्तर पर ना संगठन के स्तर पर, बड़ा स्पष्ट है।
और इसको राजनीति से इस सारे विषयों को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इसलिए उस महिला ने जो हमारी पार्टी की है, उन्होंने जो है अपनी भावनाएं व्यक्त की, और भावना व्यक्त करते करते शायद वो आगे बढ़ी होंगी उस दृष्टि से। लेकिन सरकार और संगठन के स्तर पर इस सारी बात को लेकर के कतई भी इस प्रकार का मत नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना, तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ कंगना रनावत की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित चाहता है, उसके लिए उनको काम करने का एक माहौल मिले, उसके लिए जो है बात करता है। और उसके साथ साथ में महाराष्ट्र सरकार को इस सारे प्रकरण में जिस कदर वो आगे बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए था। ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो एक बेटी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ये अलग लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर कंगना का इस्तेमाल कर रही है। क्या आपकी इस बारे में कंगना से कोई बात हुई, परिवार से कोई बात हुई, या बीजेपी नेताओं की हिमाचल के कोई हुई कि भाई शिवसेना पर अटैक करो आप? क्या आपकी ये रणनीति है? बिल्कुल नहीं, इस सारे विषय को लेकर के हमारी बात हुई, लेकिन इस सारे विषय को राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी सुरक्षा के संबंध में बात कही और वो उपलब्ध कराई गई, उन्हें धन्यवाद किया, वो मुंबई के लिए रवाना हो गई। हाँ, आज उनकी माता ने एक बात को लेकर के स्पष्ट कही है बात की कि हम आज से पहले कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन अब हम कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। अब आने वाले समय में हम इस बात को लेकर के विचार जरूर करेंगे कि हम भाजपा को समर्थन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी। आपने कहा कि इन तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार भी हो रहा है और इस पर विमर्श कर रही है सरकार कि क्या संजय राउत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एफआईआर हो सकती है, क्योंकि कंगना पर 2 एफआईआर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने का।